और अपना अपना दीपक ठीक करने लगी। हालेलुया। और मूर्खों ने बुद्धिमानों से कहा, हमें भी अपने तेल में से कुछ दो, क्योंकि हमारे दीपक बुझने पर है। परंतु बुद्धिमानों ने उत्तर दिया, नहीं, यह हमारे लिए और तुम्हारे लिए पूरा न होगा। अच्छा है कि तुम दुकानदारों के पास जाकर अपने लिए मूल लो। जब वे मूल लेने को चली गई तो दूल्हा आ गया, और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह भोज में अंदर चली गई। तब द्वार बंद कर दिया गया। हालेलुया। तब में वे दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, स्वामी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। परंतु उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम न उस दिन को जानते हो और न उस घड़ी को। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद इस वचन के द्वारा प्रभु आशीष दे। और आज इस संडे के दिन मैं इस वचन का इसलिए प्रचार कर रहा हूँ क्योंकि आज हम जितने भी विश्वासी लोग हैं, हमारे जिंदगी का एक ही मकसद है कि जब यीशु आए तो हम उसके साथ कहाँ जाए? स्वर्ग जाए। हमारी जिंदगी का मकसद परमेश्वर के लोगों कोई चंगाई, छुटकारा, आशीष नहीं तो हमें चाहिए, उसे प्रभु देगा ही, मगर हमारे प्रभु के साथ आने का एक ही मकसद था कि हम प्रभु के साथ कहाँ जाए? स्वर्ग जाए। हालेलुया। और यदि स्वर्ग जाना चाहते हैं, और मेरा विषय है कि स्वर्ग कौन जा सकता है? यीशु के पास। और ये विषय को मैं आपको बता रहा हूँ कि यीशु के पास यदि आपको स्वर्ग जाना है तो आपको एक ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि यीशु मसीह ने दृष्टांत में बोला है कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते उस घड़ी के बारे में। किस घड़ी के बारे में? यीशु मसीह जब आएगा उसके बारे में। हालेलुया। कई लोग हालेलुया यीशु मसीह कब आएगा उसके बारे में बताया है कि कई पता नहीं है, लिखा नहीं है कि कब आएगा उसके बारे में। अगर कई लोग बोलते हैं आज आएगा, कल आएगा, परसों आएगा, नहीं आएगा, वो अभी आएगा। हेलो, आमीन। वो अभी आएगा। अनुमान लगा सकते हैं, मगर हम इतना कह सकते हैं कि यीशु मसीह का आना निकट है। यीशु मसीह अभी आ सकते हैं, यीशु मसीह कल भी आ सकते हैं, उसका कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है यीशु का आने का। मगर यीशु मसीह जाने से पहले लोगों को बात अपने चेलों को बता दिया था। चेले लोगों को कह दिया था कि मैं आऊंगा, मगर मेरे आने का समय नहीं है। मगर तुम एक काम करना भाई लोग, हालेलुया, तुम डरना मत, क्योंकि मैं कब आऊंगा। आप डरना मत, क्योंकि मैं तुम्हें एक बात बता के जा रहा हूँ, मेरे आने का समय का कोई जानता नहीं है, न स्वर्गदूत न कोई, न मैं भी नहीं जानता हूँ, मगर पिता क्या करता है जानता है। इसलिए मैं तुम्हें एक हालेलुया सूत्र बता के जा रहा हूँ। सूत्र क्या है? कि जागते रहना और प्रार्थना करते रहना। हालेलुया। गणित को हल करने के लिए सूत्र चाहिए, उसी प्रकार प्रभु ने उन लोगों को एक सूत्र दे के गया था, हालेलुया, कि तुम जागना और प्रार्थना करते रहना। कई दृष्टांत प्रभु ने लोगों को बताया था, चेले लोगों को। वो दृष्टांत क्या था मालूम है? कई लोग दृष्टांत अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु जब इस संसार में था, चेले लोगों के मध्य में था, तो चेले लोगों ने पूछा तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह था। उन सारे चिन्ह को प्रभु ने बताया। उसके बाद प्रभु ने उसे बताया कि चौकस रहना, कोई भरमाने ना पाए, क्योंकि मेरे आने का कोई चिन्ह, हालेलुया, वो जो आपको बताया हूँ वही है, और मैं कब आऊँगा उसके बारे में कोई जानता नहीं है। मगर इतना मैं तुम्हें बता के जा रहा हूँ कि तुम मेरे आने की बात कैसे जो है ना, तुम जागते रहना और प्रार्थना करते रहना। अर्थात जागने का मतलब है तैयारी। और हालेलुया, जागने का मतलब क्या है? तैयारी। यदि तुम तैयारी करके बैठे हो तो तुम डरना मत, क्योंकि मैं जब भी आऊँगा जो तैयारी करके बैठा उसको लेकर स्वर्ग जाऊँगा। और जो तैयारी नहीं किया है बेटा, वही क्या होगा? डरेगा। हेलो, कई लोग बोलते हैं यीशु आ जाएगा तो हम क्या हो जाएंगे? छूटे जाएंगे। अरे छूटेगा क्यों नहीं? तेरे जिंदगी में तैयारी नहीं है। जिसके जीवन में तैयारी है वो यीशु कल आए, परसों आए, 2020 में आए, 2021 में आए, कोई डरने की बात नहीं है, क्योंकि उसके जिंदगी में क्या है? तैयारी है। और तैयारी के साथ यदि जिंदगी जी रहा है तो डर मत भाई, डर मत बहन, क्योंकि यीशु कभी भी आए वो तुझे स्वर्ग लेकर क्या करेगा? जाएगा। हेलो, तुझे स्वर्ग लेकर क्या करेगा? जाएगा। डरते वो हैं जिसकी जिंदगी में तैयारी नहीं है। हालेलुया। हम परमेश्वर से डरते हैं, यद्यपि डरते हैं, इसलिए डरते हैं उसके आदर के लिए, मगर हम इसलिए नहीं डरते कि यीशु मसीह आएगा तो हम छूट जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि हम यीशु के पास स्वर्ग जाएंगे, क्योंकि हमारे जिंदगी में हर दिन हमारा प्रभु तैयारी का अवसर क्या करता है?
देता है और उस तैयारी का हम फायदा लेते हैं और हर दिन हम प्रभु के साथ संबंध बनाकर उसके पीछे क्या करते हैं, चलते हैं। और जिसका संबंध प्रभु के पास नहीं है वही लोग क्या करते हैं, डरते हैं। मगर प्रभु ने चेलों को बोला बेटा तुम्हारा मन न डरे ना घबराए, मुझ पर क्या करना, विश्वास करना और पिता पर भी क्या करना, विश्वास करना, क्योंकि मेरे पिता के घर में रहने के लिए बहुत सारे तुम्हारे लिए क्या है, स्थान है। यदि नहीं होता तो मैं तुमसे कह देता, मगर मैं तुम्हारे जगह तैयार करने के लिए जाता हूँ और आऊंगा तो तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। उन्हीं को लेकर जाएगा जिन लोग उसके आने की बाट जो रहे हैं, जो उन लोग उनकी आने की इंतजार में अपने जीवन को अच्छा रीति से जी रहे हैं और यीशु मसीह के पवित्रता में चल रहे हैं, ऐसे ही लोगों को प्रभु स्वर्ग लेकर जाएगा। अगर वादा किया है और उस वादा को तू अपने जीवन में पूरा होना देखना चाहता है तो उस वादा को, उस दर्शन को तू पकड़ और उसके दर्शन के पीछे तू चल। वो दर्शन जो प्रभु ने तुझे दे के गया है उसको तू ठट्टा में मत ले। कई लोग हैं यीशु मसीह के आने की बात जोते नहीं है, केवल उसकी आराधना प्रार्थना करते हैं, कभी भी जिंदगी में सोचता नहीं यीशु मसीह आएगा तो मैं जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, केवल आराधना प्रार्थना करते हैं और अपनी जिंदगी में यीशु के बारे में सोचते नहीं हैं। परमेश्वर के लोगों हमारा मेन फोकस हो कि प्रभु यीशु का आने पर आराधना प्रार्थना हम इसलिए करते हैं, अब वो तैयारी है हमारे जीवन में, मगर हमारा हर दिन की सोच हो कि प्रभु यीशु जब तू आए तो हम तुम्हारे साथ कहाँ जाए, स्वर्ग पर जाए। और यहाँ पर प्रभु यीशु बता रहे हैं वही लोग स्वर्ग पर जाएगा जो जागते हैं और प्रार्थना करते हैं। हेलो, जो जागते हैं और प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु ने बोला बेटा उस समय की घड़ी को कोई जानता नहीं है, और इसलिए मैं तुम्हें बता के जा रहा हूँ उस चिन्ह के बारे में। नूह के समय जैसे चिन्ह हुआ, क्या हुआ, नूह के समय में चिन्ह हो, क्या हुआ, नूह के समय एक चिन्ह हुआ। वो चिन्ह क्या था, नूह के समय में सारे लोग पापी हो गए थे, अर्थात परमेश्वर बोला मैं मनुष्य जाति को बनाने से क्या करता हूँ, पछताता हूँ। कारण क्या है, क्योंकि उस समय परमेश्वर के लोगों ने मनुष्य के पुत्री के साथ क्या किया है, विवाह किया, देखा कि अच्छा है, और बहुत सारे हालेलुया उनके साथ गलत कामों को प्रभु ने देखा तो परमेश्वर ने रूठ गया। जिस मनुष्य को भूमि की मिट्टी से मेहनत करके बनाया था, अपने जीवन सांस आत्मा को डाला था, वही परमेश्वर अब मनुष्य का बुराई कर रहे हैं। कारण क्या है, हर एक मनुष्य परमेश्वर से अपने चाल चलन को क्या करके रखा था, बिगाड़ के रखा था। हेलो, बिगाड़ के रखा था परमेश्वर के लोगों। और इस कारण प्रभु ने बोला मैं मनुष्य जाति को बनाने से क्या करता हूँ, पछताता हूँ। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर, हालेलुया, जिस परमेश्वर ने कभी मनुष्य जाति का बुराई नहीं बोला था, कभी उसकी हालेलुया कभी भी हालेलुया उनका चुगली नहीं किया था, वही परमेश्वर अब क्या बोल रहे हैं कि मैं मनुष्य जाति को बनाने से क्या करता हूँ, पछताता हूँ। क्यों, क्योंकि जब तक हालेलुया परमेश्वर के लोग निष्पाप थे तब तक परमेश्वर उनके साथ मिलने के लिए क्या करता था, आता था। मगर जब पापी हुआ तो परमेश्वर का क्या हो गया, अलगाव हो गया, और उस दिन से भी परमेश्वर मनुष्य से बात करना छोड़ दिया था। और परमेश्वर के लोगों अचानक से नूह के समय में प्रभु को दिल का धक्का लगा। कारण क्या, जो लोगों को परमेश्वर इतना प्यार से सृष्टि करके बनाया था वही लोग परमेश्वर के विरुद्ध में काम करने लगे, गलत काम करने लगे, पूरा बुराई में खो गए थे। और प्रभु ने देखा सब लोग पापी हो गए हैं, इसलिए मैं जब वह सारे सृष्टि को जो मैंने बनाया है मैं सबको क्या कर दूंगा, नाश कर दूंगा। हेलो, क्या कर दूंगा, नाश कर दूंगा, जड़ पर लेकर के मैं सबको मार दूंगा। जितना भी जीव जंतु हैं, ये मनुष्य जाति के कारण जितना भी जीव जंतु भी हैं, मैं सबको क्या कर दूंगा, हेलो, नाश कर दूंगा। और ऐसा प्रभु ने बोला, और जब देखा तो नाश करने से पहले परमेश्वर के लोगों याद रखना, प्रभु की दयालु परमेश्वर है, वो कभी भी गड़बड़ी करने वाला परमेश्वर नहीं है, वो ध्यान से काम करने वाला परमेश्वर है। हमारा प्रभु चाहता तो एक ही दिन में सब चीज़ों का निर्माण कर सकता है और एक ही दिन में सबको बर्बाद भी कर सकते हैं, मगर प्रभु देखा कि हालेलुया कोई धर्मी तो नहीं है संसार में, यद्यपि बहुत सारा संसार में पापी हैं, तो हो सकते हैं कोई ना कोई धर्मी भी हो सकते हैं। इसलिए प्रभु ने नजर देखा, एक परिवार को देख लिया। हेलो, वो परिवार कौन है, आपका परिवार। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने देखा पापी सब हो चुके हैं, हालेलुया, सब लोग गलत काम कर रहे हैं, मगर परमेश्वर ने देखा कि इस पृथ्वी पर कोई धर्मी मनुष्य है कि नहीं है, तो उसमें एक व्यक्ति को देखा, उसका नाम था नूह। हेलो, उसका नाम था नूह, और उनके परिवार को प्रभु देखा, जिसको पुराना नियम हालेलुया उत्पत्ति किताब में देख सकते हैं कि उन दिनों में बुरे समय में भी नूह अपने परिवार के साथ क्या था लिखा है, धर्मी पुरुष था।
अर्थात इन दिनों में भी परमेश्वर के लोगों यद्यपि बुराई है, गलत काम हो रहे हैं, चोरी, हत्या, डकैती, मारपीट, गलत गलत काम हो रहे हैं, बहुत सारे लोग पाप में हालेलुया हो चुके हैं, हालेलुया, बहुत सारे नाना प्रकार के बुराइयां संसार में हो रहे हैं। और इन दिनों में आप भी नूह के समान अपने जीवन को पवित्र रखेगा, नूह के परिवार के समान आपका परिवार पवित्र रहेगा। तो याद रखना, आप नूह को जैसे परमेश्वर ने दर्शन दिया, नूह के बारे में जो प्रतिज्ञा किया, वो परमेश्वर आज भी ऐसे नूहों के घर में क्या करेगा, प्रतिज्ञा करेगा। हेलो, नूह के जैसे आपके परिवार को भी प्रभु बचाएगा। कारण क्या है, जब आपका जिंदगी भी बुरे दिन में क्या रहेगा, पवित्र रहेगा। हालेलुया, परमेश्वर उन्हीं लोगों को बचाएगा जो क्या है, पवित्र में है। हालेलुया। और हम देखते हैं नूह के समय में जब सारे लोग बिगड़ गए थे परमेश्वर के लोगों, तो परमेश्वर ने के दंड आया। वो दंड था, नूह को बोला कि नूह, मैं बहुत जल्दी मनुष्य जाति को जो हालेलुया मैंने बनाया था, मेरी दृष्टि में गलत पाया है, और मैं इनको नाश करूंगा और जड़ प्रलय करके इन सबको क्या करूंगा, मैं मार दूंगा। हालेलुया। मगर मैं आज तुझे एक बात बता रहा हूँ, तू एक काम कर, तू अपने परिवार, अपने घराने को हालेलुया बचाने के लिए एक जहाज बना। उसका इतना ऊंचाई, इतना चौड़ाई, इतना लंबाई, इस सब को तू क्या करना, बनाना। हेलो। और नूह को दर्शन दिया, और नूह अपने परिवार को बताया सारी बातों को। और परमेश्वर के लोगों, जब जहाज बन रहा था, नूह का जहाज बन रहा था, नूह मेहनत करके बना रहा था, और नूह जहाज बनाते बनाते सुसमाचार सुना रहा था। कई लोगों को सुनाया होगा, मिस्त्रियों को सुनाया होगा, लेबरों को सुनाया होगा, मगर किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। सब अपने मनमानी में खो गए थे, सब अपने जीवन में खो गए थे। ऐशो आराम, रुपया पैसा, जैसे कि आज लोग परमेश्वर को, अपने बनाने वालों को क्या कर दिए हैं, भूल गए हैं। और नौकरी में, हालेलुया, पैसा में, दौलत में क्या हो चुके हैं, खो चुके। कोई परमेश्वर नहीं है। दुष्ट ने बोला एक भी परमेश्वर नहीं है, कोई परमेश्वर नहीं है। हालेलुया, उसने बोला कोई परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। आज भी संसार के लोगों का एक ही पैसा ही उनका ईश्वर है, बिजनेस ही उनका ईश्वर है। मगर ऐसे लोगों को मैं चेतावनी के रूप में कहना चाहूंगा, तेरा ईश्वर बहुत जल्दी समाप्त होने वाला है। क्योंकि नूह के समय का ईश्वर हालेलुया पानी का इंतजार कर रहा था। हालेलुया, आज का ईश्वर हालेलुया आग का इंतजार कर रहा है। याद रख, तेरे कमाई, तेरा जिंदगी का जितना भी तू कर रहा है वो सब खत्म हो सकते हैं, मगर यदि तू नूह के समान आज्ञा का पालन करेगा तो अभी भी बच सकता है। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, लॉकडाउन प्रभु का करने का कारण क्या था मालूम है? मनुष्य जाति को दिखाने के लिए कि तेरे काम में कोई दम नहीं है, तेरे जीवन में कोई दम नहीं है, वो सब मेरे हाथों में है। और इसी के कारण परमेश्वर ने सारा समस्या को भेजा, ताकि लोग घर में रहकर उस प्रभु के सच्चा परमेश्वर को क्या करें, जाने। मगर आज भी लोग इतना में भी हालेलुया मान नहीं रहे हैं, अपने घर से बाहर निकल रहे हैं, इधर घूम रहे हैं, उधर घूम रहे हैं, हालेलुया अपने काम धंधा सब में व्यस्त है, सच्चा परमेश्वर को ढूंढ नहीं रहे। मगर प्रभु इस अवसर क्यों दिए हैं? ताकि सच्चा परमेश्वर को लोग जाने और उसके सामने क्या करें, घुटना को टेके और उसकी आने की बात जो है। मगर लोग नूह की बातों को नहीं माना। आज भी प्रभु के दास लोग प्रचार कर रहे हैं, मीडिया में प्रचार कर रहे हैं, माइक में प्रचार कर रहे हैं, जगह जगह प्रचार करें कि यीशु का आना निकट है। ये महामारी, कष्ट, अकाल, भूकंप, ये सब बाइबल में लिखा है, मत्ती यीशु समाचार में लिखा है कि मेरे आने का समय का चिन्ह क्या होगा। उस सारे चिन्ह को प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को बताया। और आज भी प्रभु यीशु मसीह जो हम लोगों को बताया चेलों को, और हम भी नूह के समान प्रचार कर रहे हैं, गला फाड़ फाड़ कर हम सबको बता रहे हैं, सरकार को भी बता रहे हैं, अरे पूरा देश में हम प्रचार कर रहे हैं। मगर लोग आज उसको ठट्ठा में ले लिया है, एक पुस्तक समझ रहे हैं बाइबल को। हेलो। मगर सुनने वाले चाहे कोई भी हो, कलेक्टर हो, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, कोई भी हो भाई, हालेलुया आदरणीय व्यक्ति लोगों, मैं आपसे कहना चाहूंगा, आपका परमेश्वर यीशु ने आज से पहले सारे चीजों के बारे में बता दिया था कि क्या होगा देश में। हर एक देश के बारे में बाइबल में भविष्यवाणी कर दिया था प्रभु ने। परमेश्वर के लोगों, आदरणीय परमेश्वर के लोगों, नेताओं और जितना भी अधिकारी भाई बहन हैं, मैं आप सबको कहना चाहूंगा, आप लोग यदि प्रभु पर विश्वास नहीं करते तो आज विश्वास कर लीजिए। क्योंकि प्रभु ने पहले से ही बाइबल में सारी दुर्घटनाओं के बारे में बता दिया कि क्या क्या जगत के अंत में होगा, क्या क्या मेरे आने के समय होगा, और सारा महामारी, सारी अकाल, सारी भूकंप, हालेलुया सब के बारे में बाइबल में लिखा है। यदि नहीं है तो आप ढूंढ लीजिए, हालेलुया आदरणीय व्यक्तियों, क्योंकि हमारा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता, और वो वादा करने वाला परमेश्वर है, और वादा को पूरा भी करने वाला परमेश्वर है। नूह को वादा किया था कि मैं तेरे परिवार को बचाऊंगा, तू जहाज बना, और जहाज बना तो उसके परिवार को बचाया प्रभु ने। और हालेलुया परमेश्वर के लोगों, मैं आपसे कहना चाहूंगा, और जितने लोगों ने नूह की बातों पर विश्वास नहीं किया वो सब अचानक से जल प्रलय में क्या हो गए, नाश हो गए। हेलो,
उनका कोई पता नहीं चला। मुझे सुनने वाले भाई, यदि आज बहन तू सुन रहे हैं मगर प्रभु के वचन पर ध्यान से तू हालेलुया उसकी बात नहीं जो रहे, उसकी बातों को मान नहीं रहे, मन नहीं फिरा रहे, पापों से तू हालेलुया हालेलुया मन नहीं फिरा रहे, तो नूह के समय जैसे उन लोगों का हुआ जो मन नहीं फिराए, आज आप लोगों का भी हो सकता है। चाहे कितना बड़ा पैसा वाला आप रहे, कितना आदरणीय व्यक्ति रहे, कितना आपके पास कुछ भी रहे, मगर यदि आप यीशु पर विश्वास नहीं करता, यीशु की बातों पर विश्वास नहीं करता, यीशु के वचन पर विश्वास नहीं करता, यीशु मसीह कौन है उसके बारे में नहीं जानता, तो याद रखना आप कितना बड़े पैसा वाला हो, कितना बड़ा आप हालेलुया आदरणीय व्यक्ति हो, कितना भी प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, आपका जिंदगी आपको नहीं बचा सकता। आपको एक ही व्यक्ति बचा सकते हैं, वो यीशु है। और वो यीशु मसीह ने जैसे नूह के समय में जहाज बनाने के लिए बोला, आज के समय में कलीसिया अर्थात चर्च और हालेलुया भवन बनाने के लिए बोला। वो भवन क्या है मालूम है? हमारा जीवन। हेलो, हमारा जीवन को बनाने के लिए बोला कि हम यीशु को अपना जीवन को बनाकर क्या करें? सौंप दें। क्या तुम नहीं जानता तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का क्या है? मंदिर है। हर एक मनुष्य का, चाहे वो कितना बड़ा अधिकारी हो, चाहे चपरासी हो, चाहे कोई भी ग्रेड का हो, उसका शरीर परमेश्वर का क्या है? मंदिर है। यदि मंदिर है तो आप अपने जीवन को तैयार करें इन दिनों में यीशु के प्रति। हालेलुया। और इसीलिए प्रभु ने बोला जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि उस दिन के बारे में आप जानते नहीं हैं। और जो जानते हैं तो अपने आप को तैयारी के साथ बैठता। हालेलुया कि आज आएगा यीशु तो आज ही मैं चला जाऊंगा, और प्रभु ने बोला मेरे आने का कोई समय नहीं है। और इसीलिए प्रभु ने बोला नूह के समय के बारे में बताया, और उस स्त्रियों के बारे में बताया जो एक चक्की पीसते रहे, उठा दिया गया। और उसके बाद प्रभु ने और कुछ दृष्टांत बताया। वो दृष्टांत क्या था मालूम है? वो दृष्टांत था चोर का दृष्टांत। हालेलुया। वो चोर का दृष्टांत इसलिए बताया क्योंकि चोर का कोई समय नहीं होता। चोर जब किसी के घर में जाता है तो किसी को टाइम टेबल देकर नहीं जाता, हालेलुया कि मैं आपके घर में आ जाऊंगा करके। हालेलुया, क्योंकि यीशु मसीह ने इस बातों को इसलिए बताया क्योंकि चोर जैसे चोरी करने के लिए आता तो किसी को टाइम देकर नहीं आता, उसी प्रकार परमेश्वर के लोगों जब मैं आऊँगा तो मैं भी कोई टाइम टेबल मेरे पास नहीं है, मैं अचानक से आऊँगा और अपने लोगों को जो तैयारी के साथ है, जो मुझ पर विश्वास करते हैं, उन सबको मैं लेकर कहाँ जाऊँगा? स्वर्ग लेकर जाऊँगा। और जिसका जिंदगी तैयारी के साथ नहीं है, प्रार्थना में नहीं है, आज्ञाकारिता में नहीं है, जो प्रभु को नहीं जानते, ऐसे लोगों को प्रभु छोड़कर जाएगा। और इसीलिए प्रभु ने बोल दिया कि मैं चोर के समान क्या करूंगा? आऊंगा। और चोर के समान प्रभु आएगा तो एक बात याद रखना, चोरी करने के बाद फिर घर में शांति रहता नहीं है। आप जी इतना दिनों से प्रार्थना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, वचन सुन रहे हैं, सब चीज़ कर रहे हैं, मगर प्रभु में आप जाग नहीं रहे हैं, अपने जीवन की चौकसी नहीं कर रहे हैं, भलाई बुराई को आप जानते नहीं। इतना प्रार्थना करने के बावजूद अभी भी आपकी ज़िंदगी में गलत आचरण है, गलत व्यवहार है, और आपकी ज़िंदगी में कोई पश्चाताप, कोई ज़िंदगी में हालेलुया सुधार नहीं है, तो एक बात याद रखना, चोरी करने के बाद घर में मातम हो जाता है, शांति रहता नहीं है। उसी प्रकार आपकी ज़िंदगी में जब प्रभु यीशु मसीह आएगा और आपका सारा जो आप काम कर रहे हैं, तो एक दिन प्रभु आएगा और अपने लोगों को लेकर जाएगा, बाकी धन को लेकर जाएगा और आप छूट जाएंगे। उसके बाद आपके घर में शांति आ जाएगा। इसीलिए प्रभु ने पहले से कह दिया है, बेटा तू जागते रह, परीक्षा में न पढ़। हालेलुया। अगर आप स्वर्ग जाना चाहते हैं तो आज की हालेलुया देखने वाले भाई, इस वीडियो को देखने वाले बहन, आप विश्वास करें प्रभु का आना निकट है, उसका समय नहीं है, मगर एक समय है आपका तैयारी का समय। और यदि तैयारी कर लिया तो समझो परमानेंट आपका सिलेक्शन स्वर्ग में हो गया। यदि नहीं किया है तो तुम मूड क्या बोलते हैं, सिर पटक पटक कर भी रोएगा ना। उसके बाद प्रभु के आने के बाद जिन लोगों का तैयारी हो जाएगा उनको लेकर जाएगा, मगर तू छूट जाएगा। उसके बाद फिर यीशु मसीह आने वाला नहीं है। उसके बाद लिखा है मनुष्य का मरना और न्याय का होना क्या है? नियुक्त है। क्या? मनुष्य का मरना और न्याय का होना क्या है? नियुक्त है। कोई भी इंसान इस संसार में टिक नहीं सकता। यदि हम शरीर में आए तो हमें मरना ही पड़ेगा। स्वयं प्रभु यीशु मसीह शरीर में आया था तो उसको क्या पड़ना? मरना पड़ा। मगर एक बात याद रखना, यीशु मसीह में और संसार के लोगों में फर्क है। हेलो, क्या फर्क है मालूम है? यीशु मसीह मरने के बाद क्या हो गया? जी उठा। यीशु मसीह को मारा गया, गाड़ा गया, उसके बाद उसको दफनाया गया, गाड़ा गया, उसके बाद यीशु मसीह तीसरा दिन क्या हो गया? जी उठा। अर्थात यीशु मसीह जी उठा। संसार के लोग मर जाता है फिर वो कभी उठता नहीं है, मगर यीशु मसीह मरने के बाद क्या हो गया? जी उठा। आज संसार में कभी मैं नहीं सुना हूँ कि कोई लोग मर के जी उठाए, और मर कर जी भी उठाए तो फिर मर गया है। मगर यीशु के बारे में लिखा है वो युगन युग जिंदा है। हेलो, कोई संसार में यदि जी जाएगा ना तो 2 दिन के बाद फिर मर जाएगा। लाजर जिया था फिर क्या हो गया? हेलो, लाजर जिया था फिर क्या हो गया? मर गया। धर्मान क्या बोलते हैं, वो जो लड़की को प्रभु ने जिलाया था वो क्या हो गया? मर गया। वो क्या हो गया? फिर मर गया। विधवा का बेटा, हालेलुया। अर्थात कोई भी व्यक्ति संसार में शरीर में आया है उसको क्या करना पड़ेगा? मरना पड़ेगा, और कितना भी जिएगा भी फिर मर जाएगा। मगर यीशु मसीह की क्वालिटी बताऊं, यीशु मसीह मरा और गाड़ा गया, मगर तीसरा दिन जी उठा, और आज भी उसका कब्र खाली है, और आज भी उसके बॉडी उसमें नहीं है, उसका पूरा बॉडी कहाँ है? स्वर्ग में है।
आत्मा शरीर प्राण सब स्वर्ग में है, और हमारा यीशु युगान युग क्या है, जीवित है। और उसी प्रकार प्रभु ने हालेलुया उन लोगों के लिए बोला है जिन लोग हालेलुया प्रभु के में तैयारी करके बैठे। तैयारी का मतलब क्या है मालूम है? मन फिराकर बपतिस्मा लेकर, हेलो, मन फिराकर बपतिस्मा लेकर बैठा है, वो कहाँ जाएगा? स्वर्ग जाएगा। अर्थात बपतिस्मा का मतलब क्या है? आज लोग बपतिस्मा के बारे में नहीं जानते। हालेलुया, वो प्रार्थना कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं, भजन गा रहे हैं, मगर अभी तक तैयारी नहीं किया है। हेलो, अभी तक तैयारी नहीं किया। वो तैयारी क्या है मालूम है? अपने आप को तैयार करना, मतलब प्रभु को ग्रहण करना। जितनों ने उसे ग्रहण किया उन्हें संतान होने का क्या पाए हैं? अधिकार पाए। अभी तक प्रभु यीशु मसीह का जन्म के बाद स्वर्गदूत कहीं परमेश्वर की बड़ाई किया नहीं था। यीशु का पिता ने कहीं बड़ाई नहीं किया था, मगर जिस दिन प्रभु यीशु ने बपतिस्मा लिया उसी दिन आकाश क्या हो गया? खुल गया। हेलो, आकाश क्या हो गया? खुल गया। और बोला ये मेरा क्या है? प्रिय पुत्र है। अर्थात जिस दिन यीशु मसीह क्या लिया? बपतिस्मा लिया। कई लोग बोलते हैं कि बपतिस्मा ईसाई बनाने का सेवा है, कई लोग बोलते हैं धर्म परिवर्तन कराने का सेवा। मगर आपको मैं कहना चाहूंगा भाई, कितना भी आप विरोध करें, मगर ये बपतिस्मा ईसाई बनाने की प्रथा नहीं है। बपतिस्मा धर्म परिवर्तन करने का नियम नहीं है। ये बपतिस्मा का मतलब क्या है मैं आज आपको बता रहा हूँ। मुझे सुनने वाले कितना भी आप विरोध करें, मगर आज बपतिस्मा का मतलब मैं आपको बता रहा हूँ। ये बपतिस्मा का मतलब है हालेलुया एक तैयारी का जीवन, एक धार्मिकता को पूरा करना। ये धार्मिकता क्या है? जब यीशु मसीह स्वयं बपतिस्मा लिया तो बोला इसी प्रकार हमें क्या करना है? इस कार्य को पूरा करना है। इसलिए हम बपतिस्मा लेते हैं। कोई धर्म परिवर्तन कराने के लिए बपतिस्मा नहीं लेते। आप लोग सोचते हैं, और विरोध करने वाले भाई आपसे मैं कहना चाहूँगा, बहन कहना चाहूँगा, यह बपतिस्मा कोई धर्म परिवर्तन नहीं है जो आप अपने जीवन को खुद रोके हैं और अपने बच्चों को भी रोके हैं। यदि आज तू बपतिस्मा ले लेगा तो तेरा शादी कैसे होगा? हाँ, तेरा मरने के समय तुझे माटी कौन देगा? बहुत सारे बातों को लेकर कई लोग प्रभु में रहने के बावजूद भी हालेलुया कई लोग बपतिस्मा नहीं लेते। कारण क्या है मालूम है? हालेलुया यदि हम बपतिस्मा लेगा तो हमारा बेटी का शादी कैसे होगा, बेटा का शादी कैसे होगा? मगर तेरा शादी हो या ना हो, यदि तेरा बपतिस्मा नहीं रहेगा ना तो तेरे स्वर्ग में शादी नहीं होगा। हेलो, संसार का शादी बड़ा नहीं है परमेश्वर के लोगों, स्वर्ग का शादी बड़ा है मेमने के साथ, वो यीशु के साथ। हालेलुया। यदि यहाँ पर तू बपतिस्मा नहीं लिया है, यहाँ पर तेरा मंगनी नहीं हुआ तो कहाँ तू स्वर्ग जाएगा? हालेलुया। हालेलुया। कई लोग अभी प्रार्थना करें लॉकडाउन की वजह से, हालेलुया घर में बैठ कर प्रार्थना करें, प्रभु आने का समय, तेरे जाने का समय है, तो अभी से तैयारी में नहीं है। हालेलुया, तेरे जाने का समय है। इतना दिन प्रभु ने दिया था, अभी से तू तैयारी नहीं किया है, अभी से मन नहीं फिरा है, अभी से बपतिस्मा नहीं लिया, बस आराधना भक्ति कर रहे हैं। तेरे भक्ति तुझे स्वर्ग लेकर नहीं जाएगा, तेरा आज्ञाकारिता तुझे स्वर्ग लेकर जाएगा। हेलो, सुनने वाले भाई बहन, मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि हम अपने जिंदगी को लापरवाही रीति से ना बिताएं। ये दिनों में प्रभु ने हमें तैयारी करने के लिए दिया है, अर्थात हम अपने आप को जांचें परखें और जो पाप हमारे अंदर उसको छोड़कर हम मन फिराएं, और मन फिराएंगे तो उसके बाद प्रभु में बपतिस्मा लेंगे तो प्रभु हमें स्वर्ग लेकर क्या करेगा? जाएगा। क्योंकि जो बपतिस्मा नहीं लेगा वो दोषी ठहराया जाएगा, वो दंड पाएगा। क्योंकि ये भी एक आज्ञा है, ये सबसे बड़ा आज्ञा है, महान आज्ञा है। क्योंकि यीशु ने बोला तुम जाओ और जाति जाति के लोगों को सुसमाचार सुनाओ और पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से क्या दो? बपतिस्मा दो। जो वचन मैंने तुम्हें सिखाया उसे मानना सिखाओ। अगर आज लोग सब बातों को सिखा रहे हैं, चंगाई की बातों को सिखा रहे हैं, छुटकारा की बातों को सिखा रहे हैं और दान दशमांश के बारे में सिखा रहे हैं, मगर कलीसिया में बपतिस्मा और मन फिराव का प्रचार नहीं है। और ऐसा कलीसिया में जहाँ मन फिराव और बपतिस्मा के प्रचार नहीं होता, वहाँ शैतान काम करता है। हेलो, वहाँ क्या काम करता है? शैतान काम करता है। चंगाई छुटकारा स्वर्ग लेकर नहीं जाएगा। ये तो हमारी जिंदगी को प्रभु में लाने के एक माध्यम है, मगर स्वर्ग जाने का माध्यम केवल एक ही है, वो है मन फिराव और बपतिस्मा। हालेलुया। ये दोनों आपके जीवन में है तो ही आप स्वर्ग जाएगा। चंगाई मिला, कल फिर बीमार पड़ गया, पैसा आया फिर गायब हो गया, मगर जब उद्धार नहीं रहेगा ना तो आप कभी भी स्वर्ग जा नहीं सकते। और इसीलिए प्रभु ने बोला है मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य क्या है? निकट है। जो मन नहीं फिराओ कहाँ से स्वर्ग जाएगा? कई लोग स्वर्ग जाएंगे और जिंदगी में अभी भी मन फिरा नहीं है। स्वर्ग जाना है तो आपको मन फिराने की क्या है? जरूरत है। वो मन फिराव क्या है मालूम है? अपने पापों को छोड़ना, जो पुरानी आदतें हैं, पुरानी व्यवहार है, पुरानी रीति विधि है, उन सब को छोड़कर प्रभु में नया बनना। और याद रखना, जब आप मन फिराओगे, जब प्रभु को ग्रहण करोगे, ये बपतिस्मा लोगे, तो याद रखना उसके बाद आपका जीवन आपका नहीं रहेगा। कई लोग बपतिस्मा के बारे में गलत बोल देते हैं, मगर ये बपतिस्मा का मतलब है धार्मिकता को पूरा करना। अर्थात प्रभु ने जो नियम अपने जीवन में पूरा किया था उसे हमें भी क्या करना है? पूरा करना है। कई लोग बोलते हैं हालेलुया बपतिस्मा ईसाई बनाने के लिए देते हैं, मगर नहीं। अगर ऐसा था तो यीशु मसीह खुद ईसाई था, वो क्यों बपतिस्मा लिया फिर?
हालेलुया। उसको बपतिस्मा लेने की जरूरत नहीं था, मगर ऐसा ही करके वो आज्ञा को क्या करना था, उसको पूरा करना था। हालेलुया। और दूसरा बात है मैं बताऊं, बपतिस्मा का दूसरा अर्थ क्या है मालूम है? ये मृत्यु का सेवा है। इसका प्रभु यीशु का क्या है? मृत्यु का सेवा, अर्थात प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु का क्या है? सेवा है। जैसे यीशु मसीह मरने के बाद गाड़ा गया, तीसरा दिन क्या हो गया? जी उठा। उसी प्रकार जब एक मनुष्य को जब बपतिस्मा दिया जाता है तो उसको बताया जाता है कि हे भाई, जैसे यीशु हमारे लिए क्या किया गया? मारा गया, और उसके बाद गाड़ा गया, और तीसरा दिन क्या हो गया? जी उठा। उसी प्रकार मैं आज तुझे क्या कर रहा हूँ? तेरे पाप के लिए तुझे पानी में गाड़ रहा हूँ, और एक बार तू बाहर आएगा तो तू पाप के लिए तो मर गया, मगर धार्मिकता के लिए तो क्या हो गया? जी उठा। इस बातों को प्रभु के दास बताते हैं, और ये वही सेवा है जो यीशु मसीह के मृत्यु की सेवा है। और जो बपतिस्मा लेता है वो यीशु मसीह के साथ क्या हो जाता है? पाप के लिए मर जाता है, और धार्मिकता के लिए जैसे यीशु मसीह तीसरा दिन जी उठा, उसी प्रकार वो क्या हो जाता है? जी उठता है। और जी उठने वाला ही कहाँ जाएगा? स्वर्ग जाएगा। मरने वालों को प्रभु स्वर्ग लेकर नहीं जाएगा, वो जी उठने वाले को कहाँ लेकर जाएगा? स्वर्ग जाएगा। ये जी उठना मतलब आत्मा में जागना, पापों के लिए मरना, और धार्मिकता के लिए जीवन जीना। और ऐसे लोगों को ही प्रभु स्वर्ग लेकर जाएगा। जैसे प्रभु यीशु मसीह मर गया और तीसरा दिन जी उठा, उसी प्रकार प्रभु ने बोला है कि जो मुझ पर विश्वास करते हैं वो मर भी जाएगा तो